लखनऊ में मिनी दुनिया जुटी है। 16 देश, 300 उद्योगपति, 3 दिन, 34 सत्र और निजी क्षेत्र में 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए अर्थ यज्ञ शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत पीएम मोदी ने फीता काटकर की और डबल इंजन की सरकार वाली यूपी में निवेश की अनंत संभावनाएं गिना दी। यूपी भारत का टेक्सटाइल हब है। अब देश के 2 डिफेंस कॉरिडोर्स में से एक यूपी में बन रहा है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। आज मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिमांड निरंतर बढ़ रही है। भारतीय सेना को भी हम अधिक से अधिक मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में तो डेयरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अनेक संभावनाएं हैं। एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी भी प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बहुत सीमित है। आपको जानकारी होगी कि फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई स्कीम लेकर हम आए हैं। इसका लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि यूपी में इन्वेस्टर्स मीट से विकास को नए आयाम मिले हैं। सीएम योगी ने दावा किया कि यूपी में 6 साल में 18,643 निवेशकों ने समझौते किए, जिसमें कुल 32.92 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए थे। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर बायोफ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फूड प्रोसेसिंग तक के 17 से अधिक क्षेत्रों में निजी निवेश के प्रस्ताव मिले। पिछले 6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, इनमें जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था, इस निवेश प्रस्ताव में अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 9,55,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए भी 4,28,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव इस अवसर पर हमें प्राप्त हुए हैं। अरे बनारस के लोगों, आप अगर टाई और सूट पहन के चले जाओ तो बीजेपी वाले आपसे भी एमओयू करा लेंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट मीट है, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने केवल जनता को धोखा देना है। कम से कम पिछले इन्वेस्टमेंट मीट में जो एमओयू हुए थे वो कितने जमीन पर उतरे। कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगा रही है कि 2018 में यूपी सरकार ने 1045 कंपनियों से एमओयू कर 4.28 लाख करोड़ रुपए के निवेश का दावा किया था, लेकिन 2020 तक सिर्फ 106 कंपनियां शुरू हो पाई और सिर्फ 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आ सका था। 2018 में इसी तरह का समिट, इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश सरकार ने की थी। उसके रिजल्ट के आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट समिट नहीं, ये इवेंट समिट है। कांग्रेस पार्टी इस इन्वेस्टर समिट के लिए खर्च किए जा रहे 320 करोड़ रुपए से अधिक की रकम और ये समिट करा रही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को लेकर भी सवाल उठा रही है। लेकिन इन तमाम आरोपों और सवालों के बीच लखनऊ में पहले ही दिन निवेश का सबसे बड़ा ऐलान मुकेश अंबानी ने कर दिया। Today, I am happy to announce that we plan to invest an additional 75,000 crores in UP over the next 4 years across geo, retail and renewable businesses. These new investments will create an additional over 1 lakh jobs in the state. मुकेश अंबानी ने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 50,000 करोड़ रुपए का निवेश हो भी चुका है, जिससे 80,000 रोजगार और नौकरियां भी पैदा हुई हैं। अब नए निवेश में मुकेश अंबानी ने दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के हर शहर में 5G सेवा शुरू करने का वादा किया है। इसके अलावा रिलायंस 2 नए पायलट जियो स्कूल शुरू करने जा रही है।
हेल्थ सेक्टर में रिलायंस जियो AI डॉक्टर नाम से स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाली है। साथ ही यूपी के छोटे छोटे शहरों तक भी रिलायंस रिटेल किराना खोलने की योजना है। रिलायंस की ओर से यूपी में 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का उपक्रम भी होगा। साथ ही न्यू बायो एनर्जी बिजनेस में भी रिलायंस निवेश कर रहा है। मुकेश अंबानी के मुताबिक रिलायंस फाउंडेशन नमामि गंगे मिशन में भी योगदान देता रहेगा। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने जेवर एयरपोर्ट में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया, तो आदित्य बिरला ग्रुप ने 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। वैसे सरकार इस बार के समिट में 25 से 27 लाख करोड़ निवेश की उम्मीद जता रही है। संतोष कुमार, आशीष श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।